अगर आप हिंदी सिनेमा देखने के शौकीन हैं, हिंदी फिल्में आपको अट्रैक्ट करती हैं और अगर आप बॉबी देओल को एनिमल से भी ज्यादा खतरनाक रोल में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, सैफ अली खान की एक ऐसी फिल्म जो डार्क वेब पर रिलीज होने वाली है, जिसने आने से पहले ही तूफान खड़ा कर दिया है। ऐसी फिल्म के बारे में आप अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा प्लीज। सोच कर देखिए, जब कोई फिल्म इतनी डार्क, इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाए कि उसे आम सिनेमा घरों तक पहुंचाना ही नामुमकिन लगने लगे तो क्या होता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम बॉलीवुड की दो ऐसी ही अपकमिंग थ्रिलर फिल्मों की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिनकी कहानी और जिनका ट्रीटमेंट इतना ज्यादा अनफिल्टर्ड है कि उन्होंने सीधे OTT का रास्ता चुना है। एक तरफ है अनुराग कश्यप की बहुचर्चित और विवादित बंदर और दूसरी तरफ है सैफ अली खान की हाई ऑक्टेन कर्तव्य। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस डार्क सिनेमाई दुनिया का पर्दाफाश करते हैं। आज के सिनेमाई माहौल की सबसे बड़ी सच्चाई आखिर है क्या? एक तरफ हमारे पास ट्रेडिशनल सिनेमा घर हैं, जहां फिल्म मेकर्स को सेंसरशिप की भारी कैची और सॉफ्ट बैन जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। याद कीजिए कि कैसे अनुराग कश्यप की ही पिछली फिल्म कैनेडी को लगभग 3 साल तक सॉफ्ट बैन झेलना पड़ा था। वजह, कहानी के तार अंडरवर्ल्ड और बड़े नामों से जुड़ रहे थे। तो इसका नतीजा क्या होता है? जब फिल्म मेकर्स अपना सबसे बोल्ड और विवादित काम दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो वो सिनेमा घरों की बजाय सीधे OTT प्लेटफॉर्म्स का रुख करते हैं। OTT सच में वो जगह बन गई है जहां अनफिल्टर्ड डार्क सिनेमा बिना किसी डर के खुलकर सांस ले सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डार्क सिनेमा के उस्ताद अनुराग कश्यप की बहुचर्चित और विवादित फिल्म बंदर के बारे में। ये फिल्म पिछले कुछ सालों से तैयार है, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में घूम चुकी है, लेकिन देसी ऑडियंस के लिए इसकी रिलीज अभी भी अटकी हुई है। सोर्स मटेरियल की माने तो बंदर की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसका प्लॉट #MeToo मूवमेंट के दौर के इर्द गिर्द बुना गया है। फिल्म खास तौर पर उन मामलों को एक्सप्लोर करती है जहां कथित तौर पर झूठे आरोपों और ब्लैकमेल का सहारा लिया गया। यहाँ हम किसी भी सामाजिक मुद्दे पर अपनी कोई राय नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फिल्म का नैरेटिव किस विषय पर केंद्रित है। कश्यप ने एक ऐसा विषय चुना है जिस पर बात करना अक्सर विवादों को जन्म देता है। इसके अलावा फिल्म में इतने बोल्ड और अडल्ट सीन हैं कि सेंसर बोर्ड की कैंची चलना लगभग तय ही माना जा रहा है। रिव्यूअर्स ने फिल्म के एक छोटे से टीजर के लिए बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल किए हैं, तूफान के आने से पहले की शांति। टीजर देखने में शायद काफी शरीफ और शांत लगे, उतना परेशान न करे, लेकिन असली बात यह है कि जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। ये टीजर असल में एक बहुत ही अनकंफर्टेबल डर्टी सिनेमाई एक्सपीरियंस को एक सुंदर पैकेजिंग में पेश कर रहा है। ये बस एक छोटा सा इशारा है कि फिल्म रिलीज होने पर पर्दे पर कितनी उथल-पुथल मचने वाली है। अब आते हैं फिल्म के मुख्य चेहरे पर, बॉबी देओल का अब तक का सबसे परेशान करने वाला किरदार। बॉबी देओल के पूरे 30 साल के करियर में इसे उनका सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और अडल्ट रोल बताया जा रहा है और ये कोट फिल्म के टाइटल बंदर को बिल्कुल परफेक्टली जस्टिफाई करता है। कहानी में मुख्य किरदार को न सिर्फ जेल जाना पड़ता है, बल्कि उसे फीमेल किरदारों द्वारा इस कदर मैनिपुलेट किया जाता है कि वो एक शातिर इंसान के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो जाता है। एक मेल कैरेक्टर के आसपास कई फीमेल कैरेक्टर्स बुने गए हैं जो मिलकर उसकी जिंदगी को लिटरली एक नर्क में तब्दील कर देते हैं। यही वो हिस्सा है जो इस पूरी फिल्म को साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा डार्क बनाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर गौर करते हैं। इतनी सीरियस और डार्क फिल्म के बैकग्राउंड में 70, 80 और 90 के दशक के पुराने गाने क्यों बज रहे हैं? कश्यप की फिल्मों में कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती। इस रेट्रो साउंड ट्रैक के जरिए वो एक छिपा हुआ संदेश दे रहे हैं। वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज, ब्लैकमेल और आरोप सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है, बल्कि ये चीजें दशकों से चली आ रही हैं। यहाँ संगीत सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी का एक बेहद अहम हिस्सा है। अब साइकोलॉजिकल थ्रिलर के इस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलते हैं और सीधे रुख करते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड एक्शन का। कर्तव्य, अत्यधिक हिंसा का खुला खेल। इस प्रोजेक्ट का स्केल और टोन पहले वाले से बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात, सैफ अली खान एक बेहद वायलेंट पुलिस ऑफिसर के रोल में है जो नियमों को ताक पर रखकर काम करता है। दूसरा, फिल्म में क्राइम और हिंसा का लेवल इतना भयानक है कि इसे सिनेमा घरों की बजाय सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा रहा है। और तीसरी सबसे खास बात, इसे शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी रेड चिलीज किसी प्रोजेक्ट के पीछे होता है तो वो अक्सर इंडियन सिनेमा को कुछ नया और चौंकाने वाला ही देता है। अब दिमाग में एक सवाल आता है, इस फिल्म में एक ऐसा पुलिस वाला है जो हर नियम की धज्जियां उड़ाता है। मिर्जापुर की मुन्ना भैया की सौतेली मां जैसे मजबूत किरदार भी कहानी में मौजूद हैं। तो क्या कहानी का सबसे बड़ा खतरा यही लोग हैं? बिल्कुल नहीं। फिल्म का असली सस्पेंस और डर इन किरदारों से कहीं आगे जाता है। असली खतरा तो कोई और ही है जो इन सभी को चुनौती देने के लिए खड़ा है। और वो असली खतरा है फिल्म के मेन विलन सौरभ भैया, जिनका किरदार निभा रहे हैं दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा। अब तक हमने उन्हें बेहतरीन कॉमिक या कैरेक्टर रोल्स में देखा है ना? लेकिन कर्तव्य में उनका ये विलन अवतार पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा।
उनकी खतरनाक और डरावनी एक्टिंग इस शॉकिंग नैरेटिव की सबसे बड़ी जान बताई जा रही है। एक ऐसा विलन जो वायलेंट पुलिस वाले के भी पसीने छुड़ा दे। अब वक्त आ गया है इन दोनों डार्क सिनेमा प्रोजेक्ट्स को आमने सामने रखने का, ओटीटी का सबसे बड़ा क्लैश। दोनों को आमने सामने रखने पर स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है बंदर, जहां बॉबी देओल एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, जिसकी रिलीज फिलहाल कंट्रोवर्सी की वजह से अटकी हुई है और इसे अनुराग कश्यप ने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ है कर्तव्य, जहां सैफ अली खान का एक्सट्रीम वायलेंस देखने को मिलेगा, जो बिना किसी रुकावट के सीधे नेटफ्लिक्स पर आ रही है और ये रेड चिलीज का प्रोजेक्ट है। एक फिल्म सीधे दिमाग से खेलती है और दूसरी स्क्रीन पर खून खराबे का तूफान लाती है। यह तुलना बेहतरीन ढंग से दिखाती है कि कैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हर तरह के डार्क सिनेमा के लिए खुला मैदान बन गए हैं। इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आती है, वो है ब्लडी डैडी सिनेमा का उदय। 90 के दशक के दिग्गज स्टार्स, चाहे वो बॉबी देओल हों या सैफ अली खान, अपनी पुरानी इमेज को पूरी तरह तोड़कर कुछ बेहद खतरनाक, डार्क और अनसेंसर्ड किरदारों में ढल रहे हैं। ये सिनेमा का एक बिल्कुल नया दौर है, जो रिलेंटलेस है, जहां किसी चीज की कोई मनाही नहीं है और जहां ये दिग्गज एक्टर्स अपनी एक्टिंग के सबसे रॉ फॉर्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सोर्स मटेरियल के रिव्यू में भी अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ा गया है। एक पिंजरे में कश्यप का बंदर है, जो मानसिक रूप से प्रताड़ित है, बेहद डार्क है। दूसरे पिंजरे में कर्तव्य का शेर है, जो पूरी तरह से हिंसक और बेकाबू है। जब ये दोनों अपनी अपनी बेड़ियां तोड़कर ओटीटी की दुनिया में बाहर आएंगे, तो सबसे ज्यादा तबाही कौन मचाएगा? दर्शकों पर किसका इम्पैक्ट ज्यादा गहरा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर सिनेमा प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही। इस डार्क और अनफिल्टर्ड सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।